पढ़ने जा रहे हैं वो है यण स्वर संधि। तो हम देखते हैं, हमने इससे पहले देखा कि जो हमारा ये, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि संधि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनके बीच में ही संधि होती है। तो हमने इससे पहले देखा कि जो हमारी दीर्घ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है और गुण स्वर संधि है, उसमें हमारा जो अंतिम वर्ण था यहाँ पे ए या आ था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अंतिम वर्ण में ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर भी आ सकता है, तब हमारी संधि में क्या परिवर्तन आएगा। तो आज हम वही चीज पढ़ेंगे कि यदि हमारे अंतिम वर्ण पर ई, ई, उ, उ या री रखा हो, उसका मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो यण संधि, आपकी जो यण स्वर संधि है वो यही बताती है, यदि किसी शब्द में या यदि किसी ई या ई, उ या उ, री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, किसी भिन्न स्वर से होता है, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है। यदि किसी ई, ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, भिन्न स्वर यहाँ पे मतलब है ई, ई के अलावा कोई और, ठीक है। तो ये जो हमारा ई है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, य में, और य में परिवर्तित हो जाएगा और इसके साथ जो भिन्न स्वर आया है वो इस बार नष्ट नहीं होगा। इससे पहले की संधि में हमने देखा कि दोनों वर्ण मिलके एक वर्ण बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों वर्ण का ही अस्तित्व रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक वर्ण परिवर्तित हो जाता है और एक वर्ण वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो इसमें हमने देखा कि जब ई, ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो ई यहाँ पे किस में परिवर्तित होता है, य में। यदि किसी उ, उ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो उसका परिवर्तन होता है व में, और यदि किसी री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो उसका परिवर्तन होता है र में, और ये जो भिन्न स्वर है ये इनके साथ आकर मिल जाता है। तो इस तरह से हमारी कंडीशन क्या बनेगी, तो हमारी कंडीशन ये बन सकती है, अगर हम देखें जो ई के, यदि किसी ई का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ हो रहा है, किसी भिन्न स्वर के साथ होता है, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, य प्लस भिन्न स्वर। हम इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, जैसे अति प्लस अधिक। हम देखते हैं यहाँ पे हमारा अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ ई, छोटा ई आया है, और हमारा जो प्रथम वर्ण है वो कौन सा क्या है, अ। तो ये ई से तो भिन्न हुआ, जब इनका आपस में मेल होगा तो ये जो हमारा ई है ये किस में परिवर्तित होगा, य में। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जब मैंने साइन लगाए थे उन दोनों के बीच में आपको एक वर्ण का दिया था, लेकिन यहाँ दोनों के मेल दिखाते हुए परिवर्तन सिर्फ किसका हो रहा है, ई का हो रहा है, और जो आने वाला स्वर है वो आपका उसके साथ वैसा ही आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास शब्द क्या बचता है, सिर्फ इतना। यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, अत। ई हम बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ पे हलंत के साथ ता बचेगा। अब देखते हैं क्या परिवर्तित होता है। अब ये जो हमारे आए हैं इन शब्दों को जोड़ देते हैं। ये जो अ है ये इस र को, इस य को पूरा कर देगा। हमारा शब्द बच जाता है, यहाँ पे ता तो हमारा आधा रह गया, तो ये हमारा ता आधा आएगा और ये य हमारा पूरा हो जाएगा, और बाकी शब्द हमारा इस तरह से जुड़ जाएगा, और शब्द हमारे पास बचा अत्यधिक। इसी तरह से हम दूसरा देख सकते हैं, जैसे ये हमने एका देखा, शब्द है एक हमारे पास प्रति प्लस एक। देखते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या परिवर्तन होता है। अंतिम वर्ण है हमारा यहाँ ई, प्रथम वर्ण है हमारा यहाँ ए,
दोनों का मेल करते हैं, ई किस में परिवर्तित होता है, य में, और ए हमारा किस में परिवर्तित होगा, ए किसी में परिवर्तित नहीं होगा, ए हमारा वैसा का वैसा ही आएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा। हमारे पास शब्द बचा, यहाँ हमारे पास क्या बचा, हलंत के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो ए है ये हमारा इस य को पूरा कर देगा, तो हम इस य को देखते हैं, यह हमारा पूरा कर दिया। अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया, ता आधा रह गया, तो हमारा ये ता आधा हो जाएगा और शब्द हमारा क्या बन गया, प्रत्येक। इस तरह से हमारे पास प्रत्येक ये शब्द बन गया। तो ये हमारा ई की कंडीशन है। इसके बाद हम इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं, ऊ वाली। कंडीशन 2 हमारी कहती है यदि ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ये ऊ किस में परिवर्तित होगा, व में प्लस भिन्न स्वर। हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे सु प्लस अच, यहां पे हमारा अंतिम वर्ण क्या है, ऊ, यहां क्या है, आ, जो ऊ से भिन्न है, दोनों का मेल होगा, ऊ किस में परिवर्तित होगा, व में, यहाँ आ हमारा आ जाएगा, शब्द हमारे पास ये बचता है, यहाँ हमारे पास बचा सिर्फ आधा सा। अब इन्हें जोड़ दो, ये आ इस व को पूरा कर देगा, तो ये शब्द हमारा व पूरा हो गया, लेकिन ये स हमारा क्योंकि आधा है तो ये हमारा आधा रह जाएगा और शब्द हमारे पास बन गया स्वच्छ, यानी सु प्लस अच तो स्वच्छ।